बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, खुशाब के अंदर एक वाकया पेश आया है जिसने एक बार फिर जमीन को हिलाकर रख दिया है। इस वाकये की जो तफसीलात है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वाकया, ये सानहा, ये दहशतगर्दी पहली बार नहीं हुई। इस बार पाकिस्तान आर्मी का एक नौजवान, जिसको वहां के ही एक ग्रोह ने, वहां के ही अपने आप को वडेरा समझने वाले या अपने आप को पावर समझने वाले या कानून को अपनी जेब में रखने वालों ने पाकिस्तान आर्मी के एक नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। बेसिकली नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबो गरीब है कि हर एक इलाका वो बढ़ चुका है। हमें पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन यह है कि हमने अपनी सोच, अपनी नजरियात, अपनी सकाफत, अपना तरीकाकार जिंदगी गुजारने का सब के सब तब्दील कर दिया है। आज पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल यह है कि फलां शख्स, फलां इलाके का शख्स हमारे इलाके में आएगा तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना। हम जब किसी और इलाके में जाएं तो वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव ना करें। मतलब यह है कि हमने एक दूसरे को इस तरह का तासुर दे दिया है कि खुशाब वाले अलग हो गए, कराची वाले अलग हो गए, पंजाब वाले, केपी के वाले, बलूचिस्तान, मतलब सबके सब अलग हो चुके हैं। किसी के अंदर सलूक, इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं रही। एक दूसरे को चीज फाड़ने पर हम आ चुके हैं। कभी बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, कभी कोयटा के अंदर, कभी कराची के अंदर, तो पता नहीं कभी खुशाब के अंदर हो जाती है। खुशाब के अंदर जो वाकया पेश आया, इसकी दास्तान बड़ी अजीबो गरीब है। हुआ ये पाकिस्तान आर्मी का एक नौजवान है जिसका नाम हमारे इत्तलात के मुताबिक मलिक मोहम्मद अवान नाम है उस नौजवान का। वो पाकिस्तान आर्मी का हाजिर सर्विस नौजवान है। और हुआ उसके साथ ये कि उसी के इलाके के अंदर, खुशाब के अंदर, चंद ऐसे शरपसंद लोग हैं, एक ऐसा ग्रोह है, ताकतवर ग्रोह, ताकतवर वडेरे, ताकतवर जागीरदार, ताकतवर जमींदार रईसजादे उस इलाके के, जो अपने से ज्यादा आला, अपने से ज्यादा तरक्की और अपने से ज्यादा पावरफुल शख्स को देख नहीं सकते। वो ये चाहते हैं कि आज भी हमारी हां के अंदर हां मिलाई जाए, हमारे जुल्म और ज्यादती की और अवाम जो है वो शिकार होती रहे। और इसके बाद उन्होंने किया क्या? उन्होंने, पाकिस्तान आर्मी का एक नौजवान है जिसका ताल्लुक खुशाब से है, उन्होंने उसको पकड़ा क्योंकि वो पाक आर्मी का नौजवान भी अपने इलाके के अंदर पाक आर्मी की नुमाइंदगी कर रहा था। और इस हवाले से उन लोगों को इसका बड़ा खौफो खराज था, बड़ा डर था। उन्होंने इसको पकड़कर इसे गोली मारी और जिसकी वजह से वो नौजवान तो शहीद हो गया। लेकिन इतलात ये भी मिली कि इसके साथ साथ इसका एक और भाई है, उसको भी गोली मारी गई थी, लेकिन वो फिल वक्त तक जख्मी है। खुशाब के अंदर एहतजाज भी हो रहा है। खुशाब के अंदर जो है वो लोग सोशल मीडिया पर बाकायदा आवाज उठा रहे हैं। अभी इस वक्त तक तो कोई सामने नहीं आया कि हमारा कानून जो है, हमारे अदारे, उन्होंने इसके हवाले से क्या इकदाम किए, ये तो कोई पता नहीं। लेकिन नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता चलूं कि ये पहला वाकया नहीं है खुशाब के अंदर के एक नौजवान जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से, इसको कत्ल किया गया। इससे पहले यही जागीरदार, यही एक ग्रोह एक घिनौना काम किया, एक फेल किया। इन्होंने खुशाब के अंदर पहले भी पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान को भी अपनी अना का निशाना बनाया था और उसे भी बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया। और ये दूसरा उस इलाके का वाकया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर तो एहतजाज होना शुरू हो चुका है कि इन अनासर को पकड़ा जाए, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन कराम, ये कोई पहला मामला नहीं है, ये पहला मामला नहीं है। इस माशरे के अंदर आज ये हो चुका है कि जिसके अंदर जितनी ज्यादा ताकत है, जितनी ज्यादा कुव्वत है, जो जितना ज्यादा पावरफुल है, जो जितना बड़ा माफिया होगा, जिसके बाद जितना ज्यादा पैसा होगा, ताकत होगी, वो उतना ही ज्यादा अपने से नीचे रहने वाले लोगों को दबाने की कोशिश करेगा, उन्हें मसल देने की कोशिश करेगा। और यकीन माने कि आज हमारे अदारे थोड़े बहुत कुछ ना कुछ एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं, यकीन ना होने के बराबर ये काम करते, तो यकीन माने कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स कानून को हाथ में ना लेता। लेकिन इन लोगों ने कानून को हाथ में लिया और एक और सानिया खुशाब के अंदर हो चुका है। और इस सानिया के बाद वहां की आवाम एहतजाज कर रही है और सानिया के हवाले से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड ये चल रहा है कि जस्टिस फॉर मलिक मोहम्मद अवान खुशाब के हवाले से ये जो वाकया है, इसके वाकये के हवाले से जो थोड़ी बहुत तफसीलात हमें मिली थी, हमने आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर की। मजीद को अपडेट मिलती है तो वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास कोई खुशाब से वो अपडेट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे और हमारा आपका साथ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। जल्दीगा, अल्लाह हाफिज।